दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आरआरबी साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 23 कराने जा रहा हूं, जो स्पेशल खान सर के द्वारा 100 सेट ग्रुप डी का बनाया गया है। आज मैं आपको सेट नंबर 23 कराएगा। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया सर्च करके देख लीजिए। ठीक, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? बताइए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक? स्वीडिश के रहने वाले थे। स्वीडिश रसायनज्ञ थे। ठीक है, रसायन। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कार एमिल वर्लिन ने किया था। एमिल वर्लिनर ने किया था। और ग्रामोफोन का भी आविष्कार एमिल वर्लिन ने किया था। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर का आविष्कार 1874 ईस्वी में लैथम सोल्स ने किया था। ठीक है, लैथम सोल्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है, मुक्त रूप से गति करने में समक्ष 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? बताइए, वो कौन सा होगा? निकाय 1 मीटर सेकेंड इनवर्स के त्वरण से गति करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए, घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होता है अस्थितित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अस्थितित ऊर्जा होती है। बताइए, अस्थितित ऊर्जा जो होती है, स्थितित ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा किसमें होती है? तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा जैसे बैटरी में भोजन पचे हुए भोजन रासायनिक ऊर्जा होती है। प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस इस सब में होता है। गतित ऊर्जा किसमें होती है? तो जो गतिवान वस्तु है। उष्मीय ऊर्जा तीनों में होती है, ठोस द्रव गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए, जो सबसे कम तापमान, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो निम्नतम तापमान होता है वो अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करके न्यूनतम तापमान मापा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस विलयन विकल्प के माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? कम सघन होता है, बताइए सबसे कम सघन कौन होता है? सबसे कम सघन हवा होती है। सबसे कम सघन कौन होता है? हवा होता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1,00,000 ओम प्रतिरोध पर छूती है? तो कितना होगा बताइए। तो 12 वोल्ट
कि बैटरी के टर्मिनल में अगर 1,00,000 ओम की प्रतिरोध छूती है तो 1.2 गुने 10 के पावर -4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है? तो वो किस पर निर्भर नहीं होता है? नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और आगे चलिए, आगे देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। इसका मान कितना होता है? तो 6371 किलोमीटर होता है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी का द्रव्यमान m होता है, लेकिन द्रव्यमान कितना होता है बताइए? वो होता है 5.9723 गुने 10⁻24 के जी होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता है बताइए? तो वो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सोडा वाटर है, सोडा वाटर क्या है बताइए? सोडा वाटर क्या होता है, जल्दी दीजिए। सोडा वाटर गैस और द्रव्य का विलयन होता है। गैस मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल को मिला दिया जाता है तो वो बनता है सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? देखिए चौथा में होता है तो बताते हैं। पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरा आवर्त में 8 होते हैं, तीसरा आवर्त में भी 8 होते हैं, चौथा आवर्त में 18 होते हैं, पांचवा आवर्त में 18 होते हैं, छठा आवर्त में 32 होते हैं और सातवां आवर्त में 32 होते हैं। तो चौथा में कितना होगा? 18। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इस यौगिक को कभी कभी भोजन की जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दिए गए अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताइए। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ जल को मिलाते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, उसके बाद अमोनिया मिलाते हैं, NH3 अमोनिया मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो ये क्या बनेगा? NaHCO3 क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा बताइए? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सीसा, देखिए सीसा किसका मिश्रण होता है? सीसा बताइए, सीसा किससे बनाया जाता है? तो रेत और लवण से सीसा बनाया जाता है, रेत और लवण से। ठीक है, आगे चलिए। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का अणुसूत्र बताइए। ब्यूटेन यानी C4H10 ब्यूटेन होता है। C3H8 क्या होता है? C3H8 क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। क्या होता है? प्रोपेन होता है, प्रोपेन होता है। और C5H12 क्या होता है बताइए? वो होता है पेंटेन होता है। क्या होता है? पेंटेन होता है। ठीक है, पेंटेन होता है। आइए, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा प्रिंट अच्छा से नहीं आया है दोस्त, एडजस्ट कर लीजिएगा। 15 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग विद्युत संयंत्र में नहीं किया जाता है? बताइए किसका नहीं किया जाता है? तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम का नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। कहता है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत। क्या दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, यानी E बराबर mc स्क्वायर प्रतिपादन किया था। लेमार्क क्या दिए थे? वह एक कोशिकीय सिद्धांत दिए थे। यह एक कोशिकीय सिद्धांत दिए थे। और ग्रेगर मिंडर अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। अनुवांशिकता का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? देखिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, केसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। रेनिन किस में पाया जाता है? रेनिन गुर्दो यानी किडनी में, किडनी से जो एंजाइम निकलती है वो रेनिन निकलता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब दांत का कितना पीएच मान कम होगा? तो दांत का सड़न शुरू हो जाएगा, यानी 5.5 से जब कम होगी पीएच मान तो दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। पीएच मान देखिए क्या होता है, 0 से 7 के नीचे, 7 से कम, ये होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। अगर 7 हो जाए तो वो उदासीन होता है, और 7 से 14 तक अगर हो जाए, 7 से 14 तक तो वो होता है क्षारीय। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंतः बीज बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फैनरोगम। फैनरोगम कहलाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत क्या होता है? खट्टा फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का, विटामिन डी से देखिए रिकेट्स एक बीमारी होती है जो बच्चों में होता है, रिकेट्स। विटामिन डी किससे मिलता है? तो वो धूप से या मछली खाने से, अंडा खाने से। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है, गाजर होता है, पालक होता है, और विटामिन बी का अनाज, अनाज या दाल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड नाशी सही है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी ये भी सही है। क्विनिन मलेरिया रोधी ये भी सही है। तो इसका मतलब कौन गलत है? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। कहता है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो वो होता है पराग कोश। क्या होता है? पराग कोश। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो वो कौन सा है? गैसोलीन होता है, क्योंकि जल विद्युत नवीकरणीय है। जैव ईंधन, जैव ईंधन को क्या कहते हैं? जैसे जैव ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल और क्रोसिन, ये सब जैव ईंधन होता है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा जैव ईंधन होता है, नवीकरणीय स्रोत है।
ठीक है, लेकिन नवीकरणीय स्रोत नहीं है तो गैसोलीन नहीं है। आइए 2 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर से होगा। आइए, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो था एप्पल कंपनी। ठीक है, एप्पल कंपनी ने तैयार किया था। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन मिलाने के लिए मिलाइए। HTTP क्या होता है? HTTP को सी के साथ जाएगी, सी के साथ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा देख लीजिए क्या है। HTTP यह वितरित और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, एफटीपी क्या है? इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट और निजी नेटवर्क के अंदर फाइलों को स्थानांतरण में किया जाता है। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट, इसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग गुरुकुलम क्या गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इस तरह से वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।